हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। ठीक है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 6 स्टैंडर्ड 6 से लेके आगे जितने भी क्लासेस हैं उनमें आपको ये मिलेगा अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL CHSL है ना, तो उसमें भी ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरा बेसिक वीडियो है, इसमें आपको सारे जो भी टाइप्स ऑफ नरेशन है वो भी कवर कर दिए जाएंगे, प्लस एक्सरसाइज की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको देखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी आप कमेंट्स जरूर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज एक नोटबुक और एक पेन साथ में रख के बैठे। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, आपको केवल वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, मैं कुछ टेबल्स बनवाऊंगी, उसके लिए भी आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नरेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो नरेशन का मतलब होता है कथन। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी कहा है वो क्या है, नरेशन है। ठीक, अब नरेशन में भी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स है नरेशन के। एक है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। आप लोग, आपकी बुक में हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी ये चैप्टर हो। ठीक है, तो ये वही चैप्टर है। देखिए, सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। यानी इसमें क्या होगा, जिसने भी कुछ बोला होगा, ठीक है, जैसे कोई स्पीकर है, स्पीकर जिसने कुछ बात कही, ठीक है, अगर हम उसी की बात को उसी के शब्दों में, उसी की भाषा में सुने, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। ठीक, जैसे मैंने कुछ बोला और मैंने जो कुछ भी बोला ये बात डायरेक्टली ऐसे ही बता दी गई कि उन्होंने ये, मैंने कुछ भी कहा और ये बात डायरेक्टली बता दी गई। ठीक है, मेरे ही शब्दों में बताई गई, उसको चेंज नहीं किया गया बिल्कुल भी। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। ठीक, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने लिखा श्वेता सेड आई एम वेरी बिजी। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, श्वेता सेड आई एम वेरी बिजी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, श्वेता, अब मैं जाकर ये बात किसी से कहूं, ठीक है, मैंने ये बात किसी से कही, श्वेता सेड आई एम वेरी बिजी। तो मैंने यहाँ पे किसी तरह का बदलाव नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि श्वेता कह रही थी कि वो बिजी है, मैंने सीधे सीधे बोला श्वेता ये कह रही थी कि मैं बिजी हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसकी भाषा में या उसके शब्दों में मैंने किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है। एज इट इज, जैसा वो है मैंने वैसे ही उसको क्या करा है, एक्सप्रेस किया है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो जो शब्द स्पीकर ने बोले थे वही प्रेजेंट करना हो। अब इसी की जगह मैं अगर बदल कर इनडायरेक्ट स्पीच में आऊं तो क्या हो जाएगा, तब ऐसा होगा, मैंने कहा श्वेता सेड शी वॉज वेरी बिजी, है ना, दैट शी वॉज वेरी बिजी। तो श्वेता ने कहा कि वो बहुत बिजी है। तो अब ये बात ऐसी लग रही है ना कि उसकी बात को हम बता रहे हैं, है कि नहीं। अब आप समझो, उसकी बात को हम बता रहे हैं, उसने कहा था कि वो बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द मेरे हो गए, कहा उसने कुछ था लेकिन उसको हम अपनी तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कुछ पार्ट्स, ठीक है, जिनकी नेमिंग हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसके कुछ पार्ट है ना, जैसे ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके कुछ पार्ट समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा ही सेड आई एम हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही है यानी जो बता रहा है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, इसको हम लोग रिपोर्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपोर्टर कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कुछ भी इस इन्वर्टेड कॉमा में, आप यहाँ देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, वॉट एवर इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसको आप कहोगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहोगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक वर्ब होगी। ठीक है, जो भी वर्ब यहाँ पे लिखी होगी इसको आप लोग कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहोगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि जो भी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखा है दैट इज रिपोर्टर, आगे जो वर्ब लिखी है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। ठीक है, नरेशन में टोटल कितने टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड देन एक्सक्लामेटरी। ये पांचों टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो हम कवर करेंगे किसमें,
नरेशन में कवर करेंगे, ठीक है। असर्टिव में सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें केवल यस या नो वाली फीलिंग आएगी, है ना, या नॉर्मल स्टेटमेंट कही जाएगी। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में भी दो तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, फिर आएंगे इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड देन एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो आपको टाइप्स नोट करने हो तो कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग टेंस का चेंज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पार्ट बताया, यहाँ पे रिपोर्टर था, फिर रिपोर्टिंग वर्ब थी और रिपोर्टिंग स्पीच थी। ये जो टेंस में चेंज आएगा ये रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा, याद रखना। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था वो अगर डायरेक्ट स्पीच में इसमें होगा तो आप बदल के टेंस को इसमें कर दोगे, ठीक है। इसलिए हम ये टेंस का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हमारा सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो स्टार्टिंग में सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ठीक है, और एस या ई एस लगता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आगे। तो आपको देखना है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो मेरे चैनल पे आपको टेंस, सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए टेंस याद करने पड़ेंगे या टेंस को समझना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है टेंस का, शायद आधे घंटे का, उसमें पूरा टेंस कंप्लीट करा दिया है। पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिए, टेंस के रूल्स जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हो या एक्टिव पैसिव वॉइस हो, दोनों में ही टेंस आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सबसे पहले सिंपल पास्ट में आप उसको क्या करोगे, बदल दोगे, किसको, रिपोर्टिंग स्पीच को, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इज एम आर लगा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर में, ठीक है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद है क्या हेल्पिंग वर्ब्स थी, हैज या हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी उसमें हैड लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये सब याद होना चाहिए, ठीक। फिर पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ऑलरेडी लगी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसमें सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, तो आपका चेंज होके किस में चेंज, वो बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। यानी उसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग, हैड लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या था, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी। तो अगर वो ऐसा है तो आपको चेंज करके क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हैड बीन, ठीक है, हैड बीन, और देन फिर हम चेंज कर देंगे। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो भी चेंज होके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो आप लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और भी बाकी जो है उनमें नो चेंज रहता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें नो चेंज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है आपका डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में नो चेंज रहेगा, ठीक। फ्यूचर में अगर विल लग के आया तो आप किस में चेंज कर दोगे, वुड में। शैल है तो शुड में, ठीक है। विल हैव है तो वुड हैव, शैल हैव है तो शुड हैव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये टेंस का एक पूरा चार्ट है, तो आपको ध्यान दीजिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट शुड बी इसमें चेंज कर दोगे, याद रखो, सिंपल पास्ट में चेंज कर दोगे। तो ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एक और चार्ट आपको अभी बनवाती हूँ, वो दोनों, ये दोनों चार्ट्स पर देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है सिंपल से, ठीक है। तो चलिए नोट करिए पहले जल्दी से। आइए आगे समझते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने टेंस का चेंज देखा किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में देखा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस था उसमें क्या चेंज आएगा टेंस में। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में भी देखेंगे। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज होगा। यानी एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा है ही सेज आई एम बिजी, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब आप देख के बताइए, सेज एस लगा हुआ है ना, सेज, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है ना। और अगर हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। यही लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो चेंज, यानी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना।
बाकी यहाँ पे इसके सब्जेक्ट में जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी टेंस का किसी भी प्रकार का नो चेंज इन टेंस, ठीक है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच में ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर हमारा ये जो है वो किसमें है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जैसे ये सेकंड सेंटेंस देखिए, ही विल से, ठीक है, यहाँ पे विल लगा हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस है अगर, तो उसमें भी क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट का चेंज आएगा, वो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेंस है ये क्या रहेगा, अगर इज है तो इज ही रहेगा, हमें चेंज करके कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा है ही सेड, अब सेड कौन सा टेंस है, से सेड सेड होता है ना, तो सेड यानी ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। पास्ट टेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर हम लोग चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। आपको सबसे पहले चेंज करने के पहले ये देख लेना है कि यहाँ पे प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो हम चेंज करेंगे ही नहीं, हमारा काम ऑलरेडी इजी हो गया। अगर यहाँ पे पास्ट है तो ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना मस्ट है, जरूरी है, ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक नई चीज, है ना, क्या कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स लिखे थे तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पे कहीं पे ही सेड लिखा है, कहीं पे लिखा हुआ है ही टोल्ड, ठीक। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो क्या चेंजमेंट होगा या क्या नहीं होगा। अगर कहीं पे सेज टू लिख के आ जाता है तो आप उसको लिख दोगे टेल्स। जैसे उसने लिखा ही सेज टू मी आई एम बिजी, ठीक है, तो ही टेल्स मी दैट ही इज बिजी, ठीक है। फिर अगर से टू लिखा है तो किसमें कर दोगे, टेल में। फिर सेड लिखा है तो उसको चेंज कर दोगे, वो सेड ही रहेगा, ठीक है। सेड टू लिखा है तो सेड टू की जगह आप क्या लिखोगे, टोल्ड लिख दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग जब सेंटेंस करेंगे तो ये सारे रूल्स हैं सब एक साथ यूज होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बोरिंग मत फील करना, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाता है, से टू टेल में चेंज हो जाता है, सेड सेड ही रहेगा, और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग फाइनली चेंज करने जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसके लिए दो छोटे से रूल है, समझ लीजिए, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक। तो सबसे पहला है रिमूव कॉमा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा था, जैसे लिखा था ही सेज आई एम हंग्री, ठीक है, ही सेज आई एम हंग्री, ये लिखा हुआ था सेंटेंस। तो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट, ये अभी तो डायरेक्ट स्पीच है ना, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो क्या होगा, आप ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। और जब ये हट जाएंगे तो दूसरा रूल कहता है कनेक्ट यूजिंग दैट, आपको क्या करना है, दैट लगा के इसको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ही सेज, अब ये एक अलग सेंटेंस है और ये अलग, तो हमें इसको क्या करना है, कनेक्टर दैट लगाना है, क्या लगाना है, दैट। तो ही सेज दैट, ठीक है, आगे जो भी चेंज होगा वो हम लोग करेंगे। तो ये क्या है, दो रूल थे, ये आपको याद रखने की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दोगे, और दूसरा कनेक्टर दैट का यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारे सेंटेंसेस अलग अलग जो भी टेंस के हैं सब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ ही सेड आई रोट अ लेटर, ठीक। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था, आप देखेंगे रिपोर्टिंग क्या वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब देखोगे, ठीक है, यानी इसको देखोगे, ये प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा तो चेंज होगा नहीं, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हो लिखा हुआ है सेड, यानी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा, अभी मैंने आपको चार्ट में बताया ही सेड, ठीक है। और फिर क्या करना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना था, ठीक है। तो आप रिमूव कर दीजिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या लगाना था, दैट, ठीक है। तो ही सेड दैट। अब आगे हम लोग समझेंगे मतलब इसका, हिंदी में मतलब समझेंगे, तब हम इसको आसानी से चेंज कर लेंगे बिना गलती के। आप मेरे साथ कम से कम 5-6 सेंटेंस बनाइए, अभी आप खुद ही करने लगेंगे, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लिखा हुआ है आई रोट अ लेटर, ठीक है, ही सेड उसने कहा, आई रोट अ लेटर यानी उसने कहा कि उसने एक लेटर लिख लिया है, ठीक है, उसने कहा कि उसने एक लेटर लिख लिया था। तो अब आप बताओ, उसने लिख लिया था ना, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही होगी कि नहीं होगी, आप बताओ, वो लड़का है तो ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही, यहाँ आई नहीं लगाएंगे, आप खुद ही सोचो इसकी, आप बदलो ना इसको हिंदी में। ही सेड उसने कहा, ठीक है, ही रोट अ लेटर उसने एक लेटर लिखा था,
ठीक है, तो उसने की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग, ही सेड दैट ही, और रोट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, हैड में, ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में। टेंस का चार्ट जो आपने नोटबुक में लिखा है साथ में रख के बैठो, ठीक है, टेंस बिल्कुल दिमाग पे होने चाहिए आपके। ही सेड दैट ही हैड, क्या हो जाएगा, हैड, राइट, रोट, रिटन, ठीक है, तो ही हैड रिटन अ लेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, दैट लगा दिया, ठीक है, और सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ही को हमने क्या करा, भाई आप खुद ही देखो, आई रोट अ लेटर यानी उसने एक लेटर लिखा था, उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, ठीक है, ही, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, दैट विल बी चेंज इन, किस में चेंज हो जाएगा वो, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आगे देखिए, रिया सेड टू मी, सेड लिखा है चेंज होगा, ठीक है ना, फ्यूचर या प्रेजेंट होता नहीं होता चेंज। रिया सेड टू मी, सेड टू किसमें चेंज होता है, टोल्ड में, अभी अभी आपने लिखा है, ठीक है, तो सेड टू किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। रिया टोल्ड मी, रिया टोल्ड मी, ठीक है, आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, रिया ने मुझसे कहा कि रिया जो थी वो कपड़े धो रही थी, ठीक है, रिया ने मुझसे कहा था कि वो कपड़े धो रही थी, ठीक है, तो रिया टोल्ड मी दैट, भाई दैट लगाओगे, ठीक है, दैट वो कपड़े धो रही थी ना रिया, और रिया एक लड़की है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। रिया टोल्ड मी दैट शी, ठीक है, शी, और अगर यहाँ पे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, मैंने आपको लिखवाया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो रिया टोल्ड मी दैट शी हैड बीन, she had been washing the clothes, she had been washing the clothes, ठीक है, washing the clothes, ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है शी सेड आई एम नॉट वेल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, शी सेड आई एम नॉट वेल, अब यहाँ पे क्या है, सेड है, पास्ट टेंस है, चेंज करेंगे, ठीक, तो शी सेड दैट, बनाते जाइए आप भी साथ में अगर आपको आना स्टार्ट हो गया तो, शी सेड दैट आई एम नॉट वेल, उसने कहा कि वो वेल नहीं है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो वो की इंग्लिश क्या रहेगी, शी हो जाएगी, आई थोड़ी ना लिखेंगे। शी सेड दैट शी, है ना, और एम यानी प्रेजेंट और वो चेंज होगा पास्ट में, तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, शी सेड दैट शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज नॉट वेल, है ना, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू पूनम, सॉरी ही सेड टू पूनम, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है, तो ही टोल्ड पूनम, ठीक, और आगे क्या लगाएंगे, दैट, ही टोल्ड पूनम दैट, क्या, आई हैव पास्ड द टेस्ट, उसने पूनम को बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है, तो उसने पास कर लिया है ना, उस लड़के ने, तो ही टोल्ड पूनम दैट ही, और हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में, प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है, तो ही टोल्ड पूनम दैट ही हैड पास्ड द टेस्ट, ही हैड पास्ड द टेस्ट, आप ये लिख लोगे, ठीक है, पास्ड द टेस्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 4 सेंटेंसेस, नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं अब, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही विल से टू मी समटाइम्स आई थिंक अबाउट फ्यूचर, ठीक है, तो उसने कहा ही विल से टू मी, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस में चेंज होना था, प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होना था, तो क्या अंदर चेंज होगा, टेंस में तो कोई चेंज अंदर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, आइए देखिए, ही विल से टू मी, ठीक है, तो ही विल, अच्छा ये बताइए मैंने से टू को क्या बताया था, टेल, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, ठीक है, तो ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हटाना ही है, हटा के क्या लगाना है, दैट, ठीक, ही विल टेल मी दैट समटाइम्स, जैसा है वैसा ही लिखो, ठीक है, समटाइम्स, अब यहाँ पे सोचो इसका मतलब क्या है, वो मुझसे कहेगा कि मैं कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो वो कभी कभी सोचता है ना,
ही विल से टू मी समटाइम्स आई, यानी वो कभी कभी सोचता, तो वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। बस इतना सा ही चेंज यहाँ पे लाना था और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी ऐसे ही लिख दोगे, ही विल टेल मी दैट समटाइम्स ही, है ना, समटाइम्स ही थिंक अबाउट फ्यूचर, ही थिंक अबाउट फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो केवल आप क्या करोगे, सब्जेक्ट में चेंज लाओगे, जो सब्जेक्ट था यहाँ आई बदल के क्या हो गया? ही, क्योंकि उसने कहा था। बाकी टेंस में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्यूचर टेंस है। अगला देखिए, मनु सेड टू मी। ठीक है, मनु सेड टू मी, यानी सेड है, पास्ट है, चेंज होगा, है ना? तो मनु सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। अभी मैंने आपको लिखवाया है, तो मनु टोल्ड मी दैट आई एम वेरी हैप्पी। मनु ने मुझे बताया कि जो मनु है वो बहुत हैप्पी है। ठीक है, तो मनु हैप्पी है ना, तो मनु टोल्ड मी दैट शी इज हैप्पी। ठीक है ना, तो शी, लेकिन यहाँ पे इज का क्या, इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज, ये वर्ब में, तो एम चेंज करके क्या लिख दोगे? वॉज। शी वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, मनु ने मुझे बताया कि मनु बहुत हैप्पी है। ठीक, लिखिए इसको। टेंस नंबर 7। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो पहला है आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन। क्या लिखा है? आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन। मैंने मोहन से कहा कि उसके पास एक पेन है। ठीक है, तो आई सेड टू हो जाएगा चेंज टोल्ड में, तो आई टोल्ड मोहन। अब आप भी बनाना स्टार्ट करिए, आपको भी आने लगेगा, बल्कि आने लगा है। आई टोल्ड मोहन दैट, है ना, ही हैज किस में चेंज हो जाएगा? आप बताइए जल्दी से, हैज किस में चेंज होगा? ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? है ना, पास्ट परफेक्ट में, राइट? तो आई टोल्ड मोहन दैट ही, अब उसके पास है पेन, है ना, तो उसके की इंग्लिश तो ही रहेगी, उसको तो चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, तो दैट ही हैज चेंज हो जाएगा हैड में, तो ही हैड अ पेन। ठीक है, आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ पेन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी यू हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, शी सेड टू मी यू हैव टू डू दिस वर्क, उसने मुझसे कहा। सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में जरूर समझना, तभी सब्जेक्ट को चेंज करने में मजा आएगी, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, उसने मुझसे कहा तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यानी उसने मुझसे कहा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वो कह रही है कि मुझे करना पड़ेगा, तो उसने मुझसे कहा मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। ये बात समझिए। ठीक है, तो क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट आई, है ना, हैव तो हैड में चेंज हो जाएगा, लेकिन यू का क्यों हुआ आई? क्योंकि उसने मुझसे कहा है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो मुझे की इंग्लिश तो लिखोगे ना, तो शी टोल्ड मी दैट आई हैड टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। ठीक है, आई हैड टू डू दिस वर्क। आई होप समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये किस तरह से चेंज होता है ये बता दिया, आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, उन पे ध्यान देते हैं। ठीक, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मैं बताने जा रही हूँ इस तरह के सेंटेंस आपको दिखे, तो आप उनमें कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं करोगे अगर इसके अंदर आपको कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिलता है कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या मिल जाता है? हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक, दूसरा, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोवर्ब मिल जाता है, ठीक है, या कोई ईडियम मिल जाता है, ठीक है, अभी मैं आपका सबको एक एक एग्जांपल दे दूंगी आपको। ठीक, और या फिर कोई भी हैबिचुअल फैक्ट मिलता है, हैबिचुअल फैक्ट, या आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन चार केसेस में, ठीक है, इन चार केसेस में, एक ये और ये, इन चार केसेस में अगर ये चार केस का सेंटेंस आपको इसके अंदर मिल जाता है तो आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हम किसी तरह का इज का वॉज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो
और या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाता है, जैसे कि ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है ना, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, आप इसमें वॉज का कुछ और नहीं करोगे, हैड नहीं लगा दोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, किसी भी तरह का ईडियम प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मैंने बोला, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें हैं, इनमें चेंज नहीं होगा। आगे क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट यानी कोई भी आदत या जो सही वाली चीज है, ठीक, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक है, कुत्ते अनजान पर भौंकते हैं, तो ये हैबिचुअल उनकी आदत है ना, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ किसी इंसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप कह दो मेरी ये आदत है मैं तो चेंज नहीं, तो उसकी बात नहीं, हैबिचुअल फैक्ट जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, ठीक है ना, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हमेशा सच रहने वाली चीजें, जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच रहेगा, तो इनमें भी आप टेंस का कोई भी चेंज, मतलब एज इट इज जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आप वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख दोगे, इसमें आप चेंज नहीं करोगे, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो आइए हम कुछ सेंटेंस कर लेते हैं इसके भी। आइए अगला समझते हैं, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैंने आपको बताया कोई भी प्रोवर्ब ईडियम ये सब आपको मिलेगी, आप चेंज अंदर नहीं करोगे, तो कैसे करोगे, सीधे सीधे लिखोगे मदर सेड दैट, और फिर ये पूरा एज इट इज उतार दोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा लिखा है सेम, ऐसे यहाँ पे टीचर, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, अब ये तो सच बात है ना, 2 and 2 makes 4, ठीक है, तो अब आप इसमें कुछ नहीं बदलोगे, है ना, यहाँ पे मेक्स है तो मेड नहीं कर दोगे, तो द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दोगे, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, क्या लगा दोगे, द, ठीक है, फिर ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो ही सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा, और बाकी सेम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन राइजेस इन द ईस्ट, हाँ भाई, ठीक, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, ठीक, तो आप इसको क्या करोगे, नोट कर लोगे, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए बोल देती हूँ, आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बोला द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, ठीक है, वर्क इज वर्शिप, तो हाँ भाई वर्क वर्शिप होती है, तो द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप, इसका वॉज नहीं करोगे, है ना, और भी कुछ आप बना सकते हो, जैसे ही सेड वी आर मॉर्टल, ठीक है, ही सेड वी आर मॉर्टल, ठीक, मॉर्टल यानी जो मर जाएगा, एक दिन खत्म होगा, यानी अमर नहीं है, ठीक है, तो हाँ वी आर मॉर्टल, तो इसका चेंज नहीं करोगे आप, ही सेड दैट वी आर मॉर्टल, है ना, तो ये कुछ सेंटेंसेस है आपको याद रखने हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं हम लोग, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये कुछ वर्ड्स मिल जाए, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स जैसे दिस, दीज, हेयर, नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, तो इनके मीनिंग के हिसाब से हम इनको किस में चेंज कर देते हैं, इन वर्ड्स में चेंज कर देते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है, दिस होगा तो इनडायरेक्ट में आप क्या कर दोगे, दैट कर दोगे, दीज होगा तो दोस कर दोगे, ठीक है, हेयर होगा तो देयर कर दोगे, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, ठीक है, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक, ये सब आपको याद रखना है, ठीक, ये सारी चीजें कुछ मैं आपको और ओरल बोल देती हूँ, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे लास्ट वीक है तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए इनको। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें थी बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की असर्टिव सेंटेंसेस की, ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं सोच रही बहुत लंबी वीडियो ना रहे, इस वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, और भी 4 टाइप है, अब आपने असर्टिव कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको सच में बता रही हूँ, बचे हुए जो 4 टाइप्स है उनको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सारे बेसिक रूल सीखने थे, वो इस आपने वीडियो में कवर कर लीजिए, कर लिए हैं, ठीक है ना, तो अब आपका काम क्या है, होमवर्क आपका क्या है कि आपको ये जो टेंस के रूल्स है बहुत थोड़े से हैं प्लीज, है ना, तो आपको वो रिवाइज करने हैं एक बार, और कुछ सेंटेंसेस अपनी टेक्स्ट बुक से क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए 4 टाइप सीखेंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत हो या कुछ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बाय बाय।